तो विवाह कॉलेजचा काही संबंध नाही. आपल्या ग्राउंडवर गुजराती मित्रमंडळ आणि U238 अशी विद्यार्थ्यांची एक संघटना आहे. ते मिळून गरबा करतायत. कोणतंही हिंदी गाणं न वाजवता पारंपरिक गुजराती किंवा मराठी देवाची गाणी ह्याच्यावर तो गरबा चालतो. का 4थ्या फ्लोअरवर लॅब असं काहीतरी तुम्ही मगाशी बोलले. 4थ्या फ्लोअरवर कुठे लॅब नाही मिळत. आणि लॅब आहेत ना त्या अतिशय अत्याधुनिक. मुंबईतल्या एकाही कॉलेजमध्ये म्हणजे एखाद दुसरं सोडलं तर कॉलेजमध्ये नसेल त्या पद्धतीच्या लॅब. तिकडे कॅमेरे, कॉलेजमध्ये कॅमेरे, सगळं आहे. या ज्या गाढवानी आरोप केलेत त्या गाढवानी येऊन पहिला कॉलेज बघावं. मुस्लिम मुलं किंवा कोणत्या धर्माची मुलं गरब्यामध्ये येणार त्यांचे काही कपडे काढून बघायचे का कोण आहेत ते, कोण येते कोण. आणि असं कोणत्या ह्याच्यात लिहिलंय धर्मात का मुस्लिमांनी येऊ नये, कॅथलिकांनी येऊ नये, दलितांनी येऊ नये, बौद्धांनी असं लिहिलंय का कुठे? गरबा सगळ्यांकरता असतो तो. म्हणजे ही पद्धतच नवीन आला आता. का इकडे अमुकांना यायचं, अरे ईदला आम्ही त्यांच्याकडे जेवायला जातो, दिवाळीला ते आमच्याकडे येतात. हे म्हणजे काय अख्खं वाटूनच टाकलंय. आणि मुस्लिम मुलं म्हणजे काय, शेवटी ऍडमिशन युनिव्हर्सिटी पाठवते, बोर्ड पाठवते. जी युनिव्हर्सिटी पाठवते यांचं सरकार आहे. यांना काय कायदे नियम करायचे ते यांनी करावे, आम्ही ते फॉलो करू. त्यांची लायकी तीच आहे. स्वतःनी एखादी नर्सरी चालवावी आणि मग दुसऱ्यांना. आज महाराष्ट्र नाही जगातलं सगळ्यात मोठं ज्युनियर कॉलेज आम्ही चालवतोय. का? तो विद्यार्थी ऍडमिशन शिवाय राहू नये. तिकडे एखाद दुसरा तिसरा विद्यार्थी चुकीचा वागेल. कोणत्या शाळा कॉलेजेसमध्ये सगळे विद्यार्थी सज्ज नसतात. कोणत्या संस्थेमध्ये सगळे विद्यार्थी. आणि विद्यार्थ्यांची जबाबदारी ठीक है, अध्यक्ष म्हणून माझी है का? गरबा में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की वायरल चैट से मचा हड़कंप। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। विरार से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना विरार पश्चिम स्थित विवा कॉलेज के प्रांगण से सामने आई है। पिछले कई वर्षों से इस कॉलेज में गरबा आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष गरबा कार्यक्रम के दौरान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की कथित वायरल चैट सामने आई है। हालांकि ये घटना 27 तारीख की है और इस मसले पर कॉलेज प्रशासन के लोगों ने 27 तारीख को ही पुलिस स्टेशन में पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग के साथ साथ इस घटना को अंजाम देने वाले 2 युवक फैज और शाहिद को पुलिस के हाथ सौंप दिया था। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर ढिलाई बरती, बशर्ते ये स्थिति आन पड़ी कि चैट्स के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में बवाल मच गया और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल सबसे पहले सुनिए कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया। अब इस नवरात्र के उपलक्ष्य में जो हमारे संज्ञान में आया है कि किसी प्रकार के चैट्स जो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर जब हमें जिस तरह से पता चला, हमने उसी दिन रात में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर चुके हैं और वो कंप्लेन का आज तीसरा दिन है। हम फॉलो अप भी ले रहे हैं। जिस मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है, इस पर पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बारे में अगर हमें पता चले तो हम कॉलेज के माध्यम से वो जो व्यक्ति है उस पर अकॉर्डिंगली उचित जो कार्रवाई हम हमारी तरफ से जरूर करेंगे। जहाँ तक हमें पता चला है कि जब उनको हैंडओवर किया गया था उसके बाद पता चला है कि वो पुलिस के कब्जे में तो नहीं है, वो बाहर है। तो उसके आगे अभी आज भी हमारे लोग वहाँ पहुंचे हुए पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि आगे की किस तरह की कार्रवाई की जाए। ये जो विकृत प्रकृति की जो मानसिकता है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के वाकयात को समाज न अपनाए और न इसे फैलने दे। तो इसके लिए जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी, हमारी पुलिस है इस पे उपयुक्त कार्रवाई जरूर करे। महिलाओं के उपलक्ष्य में ये जो घटना घटी है ये स्त्री शक्ति का अपमान है, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ नवरात्रि मना रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चियों के मामले में या स्त्रियों के मामले में ये जो मानसिक विकृति फैलाई जा रही है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा मेरा मानना है। जो उचित कार्रवाई, जैसे कि अभी मैडम ने कहा, जो उचित कार्रवाई है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको दिखा है कि हमारी कंप्लेंट 3 दिन हुई जा चुकी है, हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है। अगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमारी मांग है वो होनी चाहिए जल्द से जल्द। कॉलेज के यहाँ पे हमारे कई साल से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, वो आज का त्योहार नहीं है। अभी यहाँ तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी है, हमारे वॉलेंटियर्स है, सिक्योरिटी बिठाई हुई है। मगर अभी जैसे मैडम ने कहा कि मानसिक विकृति है, उस मानसिक विकृति का तो कुछ हल नहीं है। वो अपने आप चाहिए कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस संस्था में जाता हूँ, या मेरे जो फ्रेंड्स है, जो मेरी बहन है या मेरी फ्रेंड है,
के लिए मेरे मन में कुछ गलत चीज आ रही है तो उसको मुझे निकाल देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर मेरा कुछ है ना, मेरा कुछ विचार है। मैं अगर मैं पढ़ा हूँ, अच्छी तरह पढ़ा हूँ, मेरे मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए ये मेरी माँ है या ये मेरी बहन हो सकती है। अगर दूसरा कोई इसके बारे में कुछ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मानसिकता को अगर रोकनी है तो अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों के में, लड़कों में लड़कियों में, दोनों में ही अवेयरनेस होना चाहिए कि इस प्रकार की अगर कोई घटना आपके अगल बगल हो रही है तो वो आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स के ध्यान में लाए, ताकि इस तरह की कार्रवाई इन प्रकार के जो लोग घूम रहे हैं समाज में उनके ऊपर उपरोक्त जो भी कार्रवाई की जा सके वो की जा सकती है, और एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है कि ये सारी चीजें अब चलाकर नहीं ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार का हमारी भी एक मंशा है कि उस तरह की कार्रवाई जरूर की जाए। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई। अब सुनिए इस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही। मेरा नाम दीपक मच्छा, युवा शक्ति संस्थापक अध्यक्ष। मेरे साथ अभी उपस्थित है एबीवीपी के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य भाई जैसे मेरे। ये विषय कल हमारे संज्ञान में 11:30 के करीब आया था और 11:30 के जैसे हमारे करीब चैट्स आए, जब हमने पढ़े तो हमारा खून खोला ये ऐसे हमारे विरार में कैसे हो रहा है। तभी हम 3:30 बजे पूरी युवा शक्ति की टीम यहाँ पे रात को पत्र देने आई। ये रात का पत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमने रात को ये 3:30 बजे यहाँ पे आके दिया है और हमने मांगनी इसमें की थी कि जो जिन्होंने चैट्स किए हैं उन लड़के हैं उन पे FIR दर्ज हो और कायदे अनुसार उन पे योग्यता कार्रवाई हो। और ये ग्रुप में मुझे जहाँ तक पता चला कि सभी लोग इसके अंदर थे, सभी लोग मतलब सर्वधर्मीय लोग इसके ग्रुप के अंदर थे। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने ये शेयर किया बाहर, तब जाके हमारे पास ये चैट्स लीक होके आई और जैसे हमको पता चला तब हम यहाँ पे पहुंचे और अभी 10 मिनट के अंदर उन पे FIR भी दर्ज होने वाला है। इसमें मेरे अकेले की नहीं, सबका संयुक्त शक्ति से ये FIR दर्ज हो रहा है। वसई विरार में हम एक शांतता का वातावरण निर्माण करना चाहते हैं। हमें ना कोई किसी धर्म से लेना देना है, क्योंकि एक मानसिक विकार है। मैं और तमाम हिंदू बहनों से भी और सभी बहनों से, हिंदू बहनें सभी धर्म के बहनों से कहता हूँ, ये व्यक्ति किसी धर्म के नहीं होते, ये मानसिक इनके अंदर विकार है। ये किसी में भी हो सकते हैं और जिसमें भी ऐसे विकार होंगे तो उनको ठेचने का काम हम लोग जरूर करेंगे युवा सक्षम है। और जब तक युवा शक्ति संगठन वसई विरार में है ऐसे कृत्यों को हम बहिष्कार तो करेंगे। और आज रात को 9 बजे वही स्थल पे विवाह कॉलेज पे हम लोग गरबा खेलने जा रहे हैं और शांतता का मैसेज देने वाले। वहाँ पर जाके हम वहाँ के जो माजी आमदार है हमारे क्षितिज जी ठाकुर से भी मैंने विनती की है दादा से कि आप भी हमको वहाँ पे मिले। हम सब मिलके एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने वाले आज रात को 9 बजे। कल रात 12 बजे हमारे लोकल कार्यकर्ता जो है यहाँ के वसई के, तो उनके संज्ञान में ये विषय आया। तो जैसे विषय आया तो एबीवीपी का पहला कंसर्न था कि ये कॉलेज कैंपस में हो रहा है, छात्राओं के बारे में ये विषय और छात्राओं के सम्मान में एबीवीपी हर वक्त मैदान में उतरती है और काम करती है। तो जैसे हमारे संज्ञान में विषय, हम सुबह यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, FIR दर्ज करने की हमने मांग की और उसके लिए हम यहाँ पे 3 से 4 घंटा हमने धरना किया, तब जाके अभी उन्होंने FIR दर्ज किया है। और उसी के साथ साथ हम दोपहर में कॉलेज मैनेजमेंट से भी मिलकर बात किया। कॉलेज मैनेजमेंट से भी हमने आग्रह किया कि उस लड़के के ऊपर जल्द से जल्द FIR किया जाए। पर वहाँ से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ एक हलचल ज्यादा जल्दी नहीं हो रही थी, ढिलाई चल रही थी। इस वजह से तो हम वापस यहाँ पे आके हमने उनसे मांग की, हम बैठे यहाँ पे, हम फिर से 3-4 घंटा बैठ के अभी हमने FIR दर्ज कराने के लिए हमने उन्हें आग्रह किया। और अभी कॉलेज प्रशासन की जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, तो जानकारी के मुताबिक ये घटना तकरीबन 3 दिन पहले की है और कॉलेज प्रशासन ने उस शख्स को पुलिस के हाथ सौंप भी दिया था। तो पुलिस, मुझे लगता है कॉलेज प्रशासन की कोई चूक नहीं थी इसमें, वो पूरी तरीके से अपने जिम्मेदार जो कर्तव्य थे वो निभाते हुए नजर आई। लेकिन पुलिस की जो ढिलाई रही है इस पर, उन्हें छोड़ भी दिया गया। नहीं, इसमें तो कॉलेज प्रशासन का कहना ऐसा है, कॉलेज प्रशासन ने उन्हें 27 को ही उस लड़के को पुलिस के हवाले किया और FIR करने के लिए लेटर दिया था। यस, कॉलेज का वैसा ही कहना है। पर अभी पुलिस प्रशासन ने अभी जाके FIR फाइल किया। वो पुलिस प्रशासन कॉलेज की क्या बातचीत हुई है वो तो अंदर की बात हमें तो पता नहीं चल सकती, पर इतना कहना है कि कॉलेज प्रशासन कह रही है, इतना ही सही तो है। पुलिस क्यों ढिलाई बरत रही है ऐसे मसले पे, आपको क्या लगता है? पुलिस को जो लगता है पुलिस ढिलाई बरत रही है, इसी विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुबह 11 बजे से लेकर आज शाम के 6 बजे तक वहां बैठ के धरना दिया है पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज किया है। हम जब माननीय क्षितिज जी से मिलने गए थे, उनका भी बोलना यही है कि वो जो कर सकते हैं प्रशासन के लिए और जो कर सकते हैं समाज के लिए वो उन्होंने किया है। उनका करना सिर्फ इतना था कि वो स्टूडेंट जो है, हमारे सुनने में आया स्टूडेंट विवाह कॉलेज का ही है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को पकड़ के पुलिस स्टेशन में दिया था। और ये बात सच है जी, और ये बात सच है कि पुलिस थोड़ी ढिलाई बरत रही थी। उसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 6 घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के धरना दिया है। और धरना देने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेशर बनाने के बाद वहां पे उन्होंने FIR दर्ज किया है और FIR अभी दर्ज हो चुका है। हमें 5 मिनट में FIR दर्ज की कॉपी मिल जाएगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले में सिर्फ इसीलिए घुसा है क्योंकि ये छात्रों का मैटर है और अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद हमेशा मैदान में खड़ा होगा जब तक छात्रों के लिए कुछ भी ऐसे इश्यूज आएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो पहला संगठन होगा जो वो चीज के लिए खड़ा होगा और उसको सॉल्व करके देगा। देखिए, मैं आपको पहले पत्र दिखाना चाहता हूँ जो कॉलेज प्रशासन ने दिया था। ये 27 को पत्र दिया है कॉलेज के प्रिंसिपल जी कल्पना राउत जी। अच्छा, 27 तारीख को उन्होंने 27 तारीख पत्र को, दिया और था। उन्होंने जो व्यक्ति तो सिर्फ मुंह जुबानी उन्होंने सफाई नहीं पेश की, उन्होंने जो कदम उठा सकते थे जब हमने प्रशासन से मांगा, कॉलेज प्रशासन से मांगा, तो उन्होंने हमें लिखित में पत्र हमें दिया, हमें कॉपी दिए, और यही कॉपी में उनको लड़का जो था जिन्होंने चैट किया उसको भी यहाँ पे हाजिर किया था। मैं यहाँ के बुलिंद पुलिस स्टेशन के 27 तारीख को, तभी अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुबह से एबीवीपी यहाँ पे युवा शक्ति संगठन हो गई और तमाम वसई विरार के कार्यकर्ता, एक आम नागरिक होने के नाते, ना कोई पक्ष ना कोई संगठन, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज निभाने यहाँ पे सब लोग आए हैं और हमने करके दिखाया। 10 मिनट में भी एफआईआर दाखिल होने वाला है और ये हमारी सबकी युवाओं की जीत हो चुकी है। वसई विरार में जहाँ पे भी अन्याय होगा, हमारे बहनों पे अन्याय होगा, तब युवा शक्ति रास्ते पे उतरेगी और ऐसे जो समाज कंटकों को खींचने का काम हम करेंगे। युवाओं को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से हम देख सकते हैं 27 तारीख की घटना है, 2 दिन डिले दिया गया है। कितने बहाने दे सकती है उतने पुलिस प्रशासन बहाने दे रही है, पर अगर युवाओं के विषय में आप देख सकते हैं कितना गंभीर विषय है। विद्यार्थिनियों को लेकर कैसी टिक्का टिप्पणी की गई है, जिस प्रकार से सभी युवाओं का खून खौल रहा है। सुबह से 6 घंटे धरने देने पड़ने की आवश्यकता क्या है? जब इतना सीरियस ऑफेंस है उस पर भी अगर पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करेगी तो इनके ऊपर कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर जो स्टेट होम डिपार्टमेंट है उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी डिले क्यों ली। स्टूडेंट जो है उसके ऊपर क्या बीतेगी जब ये विषय युवाओं के बीच में कैसा विमर्श जाएगा, कैसा एक मैसेज जाएगा कि विद्यार्थिनियों के साथ ऐसा कुछ भी घटनाएं होती है तो कोई भरोसा क्यों करेगा पुलिस के ऊपर अगली बार से ऐसे तकरार करने के लिए। तो ये सारे जो पुलिस की जो भूमिका है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विरार के बोलिंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ पूरी घटनाक्रम पर अगर नजर घुमाया जाए तो बोलिंज पुलिस स्टेशन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन एफआईआर के बाद की कार्यवाही क्या ठीक तरीके से की जाती है।